नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपर हिट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में दोस्तों हम हमेशा करते हैं बहुत सारी बातों पर चर्चा। आज हम दोस्तों आपको बताएंगे कि आपके जीवन में हाइट का क्या महत्व है। क्या ऊंची हाइट वाले लोग ज़्यादा सफल होते हैं? क्या छोटी हाइट वाले ज़्यादा दुखी रहते हैं? क्या मझले हाइट वाले लोग जो हैं अक्सर किसी न किसी बात से पीड़ित रहते हैं? आपके जीवन में हाइट का क्या महत्व है? आप हाइट के बारे में क्या जानते हैं? आपकी हाइट आपके लाइफ का कौन सा मकसद पूरा करती है? आज दोस्तों इसी पर चर्चा होगी। आज मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि आपकी जो लंबाई है, आपकी जो हाइट है, वो परमात्मा का एक आशीर्वाद है। और ये भी कहा जाता है कि आशीर्वाद सबको प्राप्त नहीं होता, लेकिन जिस किसी को भी प्राप्त होता है उस पर परमात्मा की पूरी कृपा होती है। कहा यह भी जाता है कि जिसकी हाइट अच्छी है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है। कहा यह भी जाता है कि जिसकी हाइट अप्रॉक्सीमेट है, यानी कि आइडियल है, यानी कि 5 फुट 7 इंच 8 इंच 9 इंच है, तो ऐसे व्यक्ति प्रॉपर वे में हर चीज़ में, हर अपने हिसाब किताब में कामयाब रहते हैं। आपके जीवन में हाइट का कोई ख़ास महत्व नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, किसी से शिकवा शिकायत नहीं कह सकते। ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके बारे में आप मन में कुढ़ते रहते हैं, मैं छोटा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं तगड़ा नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। क्या कहेंगे आप? लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी हाइट आपकी लाइफ के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है। एक ऐसा योगदान है जिसे कम से कम ये तो कहा ही जाएगा कि हाँ, अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आप अपने आप के लिए मन में अच्छा सोचते हैं। लेकिन आजकल तो ये भी ट्रेंड बन गया है कि आप दूसरों की हाइट के लिए भी मन में सोचते हैं कि आप कितना लंबा चौड़ा है, कितना अच्छा है, कितना तगड़ा है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी हाइट आपके जीवन के लिए एक ऐसा योग है जिसे बहुत लोग शर्तियाँ कहते हैं कि हाइट बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। होए ना होए वो उसकी बात है। आपके जीवन में आपकी हाइट आपके लिए पर्सनल वे के लिए एक आदर्श है। मैंने अक्सर जितने भी हाइट वाले देखे हैं जो 6+ हैं, 6'2", 6'3", 6'4" या 6 फुटा भी है, वहीं से शुरू हो जाता है कि माँ बाप भी कहते हैं कि मेरे बेटे की हाइट 6 फुट प्लस है। और ऐसे सुनते 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 जो 6+ है वो भी ये कहता है कि देखा क्या पर्सनैलिटी है मेरी। जबकि आपके सोचने से आपकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, आपके सोचने से कुछ नहीं होता है। दुनिया आपके बारे में सोचे वो आपकी पर्सनैलिटी है। मैंने कितनी बार तो बोला है कि हम अपने आप में कुछ नहीं है। अगर दूसरा ये कहेगा कि तुम पैसे वाले हो तो तुम पैसे वाले हो। अगर दूसरा ये कहेगा कि तुम गरीब आदमी हो तो तुम गरीब आदमी हो। और दूसरा ये कहेगा कि तुम फटे हाल हो तो तुम फटे हाल हो। यानी कि हमारा हम पर कोई कुछ नहीं है। दूसरा जो बोलता है वही सब बोलते हैं। जब हम पढ़ते थे, जब हम देखते थे कि टीचर जो हमारा होता था, वैसे एक बच्चे को कहता था, ओए मोटे चुपचाप बैठ जा, पढ़ ले। और एक बार मैं भी स्कूल में बाल कटवा के नहीं गया,
लंबे लंबे बाल हो रहे थे। मेरे से टीचर बोला, हाँ हाँ जान ओ राजेश खन्ना खड़ा हो जाओ। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा सर आप मुझे कह रहे हैं? हाँ हाँ तुझे ही कह रहा हूँ। मैंने अपने आप को देखा, मैंने कहा जी मैं तो कहीं से राजेश खन्ना नहीं लगता। कहते यार तेरे बाल राजेश खन्ना जैसे हैं। मैंने कहा जी कल कट जाएंगे। तो पहले के जो टीचर थे वो भी अपनी बात को कुछ इस अंदाज से कह देते थे कि अंदाज भी पूरा हो जाए और बात भी पूरी हो जाए। अब ये भी कहा जाएगा कि हम तो ये मान के चलते हैं कि गुरुओं की बात का पूरा नहीं मानते। गुरु लोग तो हमें किसी न किसी रूप से कोई न कोई चीज़ से आगाह कराते हैं, किसी न किसी चीज़ से हमें डायरेक्शन देते हैं, किसी न किसी बात से हमें समझाने लगते हैं कि हम समझ जाए कि हम क्या है, कैसे हैं, कैसा कहते हैं, हमारा जीवन क्या कहता है, हमारे जीवन में हमारी प्रेरणा क्या कहती है। आप जानते हो आपकी प्रेरणा क्या है, आपके घर वालों के आदर्श क्या है, आपके घर वालों की शख्सियत क्या है। बचपन से ही आप पर टारगेट बनाते हैं कि मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा तो आईटी इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा तो आर्टिस्ट बनेगा, मेरा बेटा संगीतकार बनेगा, मेरा बेटा जो है एक्टर बनेगा। ये तो बचपन में तय है। आप मुझे एक बात बता दो कि एक शख्स जो खुद आर्टिस्ट है या खुद कलाकार है, वो अपने बच्चे के भविष्य के बारे में क्या सोच सकता है। उसका भविष्य तो ऐसा ही बनेगा ना। और देखो तमाम इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में तमाम लोगों के बच्चे एक्टर हैं। वो चले न चले उनकी बात है, लेकिन एक खून, एक सिद्धांत, एक बचपन से देखी हुई कोई चीज़ तुम्हारे दिमाग में क्या असर डालेगी, ऐसे क्या इफ़ेक्ट डालेगी कि एक सैनिक का बच्चा शुरू से अपने पिता को देखता है, वर्दी में देखता है, उसके दिमाग में सोच बैठ जाती है कि तुझे भी आर्मी में जाना है, बहुत बड़ा अफसर बनना है, देश की सेवा करनी है। और क्या सोचेगा वो। और ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनके घर में शुरू से एक जैसी चीज़ चली आ रही है। किसी के घर में कोई कारपेंटर है तो उसका बेटा कारपेंटर बनता है, किसी के घर में लोहार है तो उसका बेटा लोहार बनता है, किसी के घर में कुम्हार है तो उसका बेटा अच्छे से अच्छा कुम्हार बनना चाहता है। आप जानते हैं अगर आपकी शिक्षा है और शिक्षा की तकनीक को आप अपने काम में लगाएं तो आपका काम भी मॉडर्न बन सकता है। वो काम बन सकता है जिससे आपके पिता ने लाखों रुपए नहीं कमाए, परंतु उसी काम से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, अपने माल को विदेश भेज सकते हैं क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो, तुम समझदार हो, तुम्हें काम करने की नॉलेज है, तुम्हें व्यापार करना आ सकता है, तुम्हें पढ़ाई लिखाई के तौर तरीके पता है। पढ़ाई लिखाई ये नहीं है कि तुम एक डिग्री लेके आ जाओ, उस डिग्री के पीछे रात दिन लगे रहो कि मुझे जॉब चाहिए, ऐसी चाहिए, ऐसी चाहिए। पढ़ाई तो ज्ञान है। क्या तुम ज्ञान के भी आगे कोई जाना चाहोगे? ज्ञान तो शिक्षा के लिए था, पढ़ाई के लिए था, सीखने के लिए था, सीख तो लिया। अब ज्ञान को अपने प्रोफेशन में लगाओ, अपने बिजनेस में लगाओ। जिस दिन आप ज्ञान को अपने बिजनेस में लगा दोगे उस दिन से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या है। अरे तुम्हारे माँ बाप ने दुकान खोली, फैशन की दुकान खोली, लेडीज सूट की दुकान खोली, तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तुम ऑनलाइन बड़ा सा काम करना चाहते हो, बुटीक खोलना चाहते हो, सब करना चाहते हो। तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार हैं, उन विचारों से बढ़ना चाहते हो। वही विचार तुम्हारी लाइफ में तुम्हें काम आते हैं। तुम्हारे जीवन में वो ऐसी चीज़ें बताते हैं कि जिनसे तुम्हें मालूम पड़ता है कि ये चीज़ें तुम्हारे जीवन से हर चीज़ जुड़ी हुई है। आप जानते हो कि आपके जीवन में चलती हुई चीज़ें बहुत प्यारी लगती हैं, और चलती हुई चीज़ें जब आपके जीवन में रुक जाती हैं तो वो ख़राब हो जाती है। चाहे चलती हुई घड़ी ख़राब हो जाए,
चाहे चलता हुआ पानी रुक जाए, चाहे कोई भी चीज़ रुक जाए, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में गति नहीं रही, आपका जीवन थम गया, आपके जीवन में रुकावटों के दौर शुरू हो गए। और आप जानते हो, जब भविष्य में रुकावटों के दौर शुरू हो जाए तो आप मजबूर हो जाते हैं। एक पौधा लगाया है, उस पर फल लगना है, फल नहीं लगा, बड़े दिन हो गए, बड़ी देर हो गई, आप परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, सोचते हैं हमारे पेड़ पर फल क्यों नहीं आ रहा है। और यही तरीका है कि अगर तुम्हारे घर में शादी हुई है और तुम्हारे घर में संतान का फल नहीं है, तो आप सोचते हो पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। तमाम तरह की दवाइयाँ लेते हो, तमाम तरह के दवाई करा के अपने मन को, अपनी आत्मा को ठीक करते हो। तुम जानते ही हो कि तुम्हारा दिल और दिमाग तुम्हारे संपर्क में नहीं है, तुम्हारे पास में नहीं है, और तुम दिल और दिमाग को जितना भी अपने आप में रखते हो, अपने मन में रखते हो, उसमें बहुत सारे सवाल निकलते हैं। किसी की लग्जरियस लाइफ को देखकर आप कहते हो कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। किसी के तंदुरुस्त शरीर को देखकर कहते हो कि मैं भी ऐसी बॉडी बनाऊंगा। किसी के अच्छे खाने को देखकर कहते हो कि ऐसे होटल में मैं भी खाना खाऊंगा। सोचते हो ना। ये अमेरिका, लंदन, कनाडा वगैरह लोग क्यों जाते हैं? वहाँ इसलिए जाते हैं कि वहाँ के पैसों को, वहाँ के डॉलर, पाउंड, ये सब बड़े हैं हमारे से, और ये सोचते हैं कि वहाँ पर हम जाएंगे तो बड़े बड़े पैसे कमाएंगे, और ये नहीं जानते कि वहाँ खर्चे भी तो इसी तरह के हैं। जब खर्चा करके हाथ में पैसे आते हैं तो पता लगता है कि अरे ये तो उतने ही हैं जितने हम भारत में बचा सकते थे। अपनी कंट्री से प्यार करना सीखो, अपने देश से प्यार करना सीखो, अपने देश की मिट्टी से महकना सीखो। आपको विदेश में जाकर कुछ समय के लिए अच्छा लग सकता है, पर ज़िंदगी भर अच्छा नहीं लग सकता। आप जिस मिट्टी से बने हो, यहाँ का जलवायु, यहाँ का मौसम बिल्कुल अलग है और वहाँ का बिल्कुल अलग है। उससे कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि तुम जीवन में आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ने की कामना करते रहो, पर किसी चीज़ के देखकर नहीं, अपने आप से खड़े होकर सीखो। आपको पता है, जब आप कमाते हो और अपने आप से खरीद कर कोई गाड़ी लेते हो, वाहन लेते हो, कितना अच्छा लगता है। बाय द वे कहीं टक्कर लग जाए, ख़राब हो जाए, नुकसान हो जाए, कोई दर्द नहीं, कोई डांटने वाला नहीं है। तुम्हें पता है, अगर तुम पिता की गाड़ी को चलाओगे और कहीं लग जाए तो 4 डांट तुम्हें घर में खानी पड़ेगी। तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, तू देख के नहीं चलाता है, लापरवाहियाँ करता है, तेरा ध्यान कहीं और था, और बहुत सारी डांट खाने को मिलती है। इसलिए ऐसा कोई भी काम करो जो अपनी ताकत में है। जो आपकी ताकत है वही आपका है, जो आपकी ताकत से बाहर है वो तो आपका है ही नहीं, उस पर आपको क्या गुमान करना। आप जानते हैं दोस्तों, आपके जीवन में जो बदलाव हैं, आपके जीवन में जो तौर तरीके बदलते हैं, वही आपके जीवन में सबसे अलग और अच्छी बातें बताते हैं। जब हर चीज़ अपने जीवन की अच्छी और बढ़िया चीज़ें बताती हैं तो आपका जीवन अच्छा चलता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। नमस्कार।